जिले में बारिश और बर्फबारी नहीं होने के कारण जंगलों में आग की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। पुंछ जिले की तहसील मंडी में सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं। कुछ महीनों से बरसात ना होने के कारण, बर्फबारी ना होने के कारण जो है जंगलात में आग की वारदात देखने को मिली है। जहां पर लोरन हो या आज मंडी के करीब जो जंगल है उसमें आग लगी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के लोग, पब्लिक हो या के छोटे छोटे बच्चे आज देखने को मिले हैं कि वो भी आग बुझा रहे हैं, औरतें हैं वो भी आग बुझा रहे हैं। काफ़ी हद तक जो मंडी का जंगल है उसे बचाया गया है। तहसील मंडी के ऐसे कई इलाके हैं जिनके जंगलों को आग ने अपनी चपेट में ले रखा है, चाहे लोहिल बेला का इलाका हो या बड़ा छड़ का इलाका। और आग ने कई वर्ग किलोमीटर जंगलों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे करोड़ों रुपए की वन संपदा जलकर राख हो गई। वहीं आज मंडी के साथ लगते जंगल में भी आग की घटनाएं सामने आई। आग की लपटें और धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। जंगलों में आग को बुझाने के लिए वन विभाग के कर्मचारी तो काम कर रहे हैं, साथ में बड़ी संख्या में गांव वाले भी आग बुझाने में जुटे रहे और यही कारण रहा कि आग पर काबू पाया जा सका। तो ये आग अगर पूरी फैल जाती, ये जब भी तोती का जो बहुत बड़ा जंगल है वहाँ तक भी जाती, तो कहीं ना कहीं ये आग पर काबू पाया गया है। और इसमें 3 जो अफराद हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के, वो जख्मी हुए हैं। वही मिली जानकारी के मुताबिक आज मंडी के साथ लगते जंगल में आग को बुझाने में 3 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी घायल हो गए, पर सभी लोग डटे रहे और आग पर जल्द काबू पा लिया। वहीं जेके न्यूज से बात करते हुए डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर नवीद अकवाल ने बताया कि इस बार मौसम खुश बने रहने के कारण ही आग की घटनाएं में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिससे काफी नुकसान भी हो चुका है, पर समय रहते हमारे कर्मचारी गांव वालों की मदद से आग पर काबू पा रहे हैं। पहाड़ी इलाका होने के कारण फायर सर्विस भी नहीं जा सकती। जी, जैसे आप जानते हैं कि इस साल जो हमारा विंटर सीज़न है, जो विंटर में बारिशें होती थी, बर्फ़बारी होती थी, वो इस बार अभी तक मतलब कहीं भी हमें देखने को नहीं मिल रही है, जिस वजह से मतलब ड्राई स्पेल चल रहा है। और इस ड्राई स्पेल के चलते हुए हमारे जो हैं जंगलात हैं वो एक किस्म का मतलब वल्नरेबल हो गए हैं फायर इंसिडेंट्स को लेके। तो डिस्ट्रिक्ट से हमें हर जगह से आलमोस्ट डेली बेसिस पे कोई ना कहीं कोई फायर इंसिडेंट्स की रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन हम इसको टाइमली अपना स्टाफ डिप्लाई करके लोकल्स की असिस्टेंस से, सिक्योरिटी फोर्सेस की असिस्टेंस से हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसमें मुश्किलात हमें इस लेवल पे आ रही हैं क्योंकि थोड़ा सा इस इलाके में जैसे कुछ इन दिनों थोड़े से सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ भी हैं, उसको लेके रात के समय ख़ास तौर पे कहीं इंसिडेंट्स हो जाता है। तो एक तो थोड़ा सा वहाँ पहुँचने में वहाँ स्टाफ को, लोकल्स को वो एक परेशानी आती है। दूसरा ये है कि हमारे जो है लोग जो है वो एरिया जो है पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे वहाँ पे ना हम फायर टेंडर का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली हम लोकल जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं को यूटिलाइज़ करके हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, जंगलों में जब आग लगती है तो उसको बुझाने में सबसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे फायर सर्विस पहुंच नहीं सकती, जिस कारण आग काफ़ी बढ़ जाती है। और यही कारण रहता है कि आग पर जल्द काबू नहीं पाया जा सकता। लेकिन फिर भी वन विभाग के कर्मचारी गांव वालों की मदद से जगह जगह पर काम करते दिखाई दे रहे हैं। पेश है मंडी से हमारे नुमाइंदे ज़हीर अब्बास की ये रिपोर्ट। आग 3 दिन हो गए इस जंगल को लगी है और तमाम लोग हमारे घर के और महल्ला के तमाम यहाँ आग बुझाने में तकरीबन 2-3 दिन से यहाँ पे बुझा रहे हैं और आग का कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से भी गार्ड, फॉरेस्टर सब यहाँ पहुँच गए हैं। तो
आग पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ये खुशक साली का मौसम है, तो 2-3 महीने से बारिश नहीं है, उसकी वजह से बहुत खुशक साली है, इससे नई आग बुझ रही है। खुशक साली है, 4-6 महीने से बारिश जो है वो नहीं हुई है, जिसकी वजह से इलाका पूरा जो है वो खुशक हो चुका है। 2 दिन पहले भी यहाँ इसी के साथ में आग लगी हुई थी, जिसको आकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के या सोशल फॉरेस्ट्री के या जो भी उनका अमला था उन्होंने आकर उसको कंट्रोल में लिया। तो आज सुबह अचानक लगभग 6 या 6:30 बजे जो है आग फिर देखने को मिली। उसके बाद मस्जिदों से ऐलान करवाया गया, जिसके बावजूद औरतें ही हैं यहाँ सब पे, क्योंकि मज़दूर लोग हैं वो बाहर काम पे गए हुए हैं। तो उसके बाद औरतों ने या जो महकमा से मतलब जो भी हैं गार्ड्स हैं या हमारे क्या नाम है अताउल्लाह नियाज़ी साहब जो हैं ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर जो हैं वो भी साथ में थे। सोशल फॉरेस्ट्री के जितना भी अमला था उन्होंने आके इसको जो है कंट्रोल में लिया। और ये भी मतलब हमारे जो DFO साहब हैं उनके कहने पे ये आए, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और जितनी भी यहाँ पब्लिक थी दिन में इस वक्त तक जो आग बुझाने में थी, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। आग ऐसे 2 दिन पहले लगी थी, उसके बाद वो आग जो थी ना कहीं रह गई चिंगारी, तो वो सुबह फिर फैल गई। हमारे ये अताउल्लाह नियाज़ी साहब फारिस साहब ये ब्लॉक ऑफिसर मंडी वो भी यहाँ मौजूद थे, और हमारे गार्ड अब्दुल कयूम साहब और हमारे जनाब अली इरफान साहब और हमारे शापीर साहब, सब जितने गार्ड थे, सोशल फॉरेस्ट्री के गुलामदीन साहब और जितने भी थे यहाँ मौके पर मौजूद थे। और उन्होंने लोगों को सुबह लोग मस्जिद में ऐलान करवाया, वहाँ से तमाम निक्के छोटे बड़े बच्चे और यहाँ निकल कर आग पे काबू पाकर उसको रत्ती लगाया।